नाचुरल रोहित, मुझे बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? Shazia, I'm Rohit. My name is Rohit Saxena. I'm a third year computer engineering student too, Delhi में in India. And I like मतलब मैं आपकी videos देखता I मतलब YouTube I like coming and I saw your videos and I thought कि your attempts to bridge the gap between people and I thought you were मतलब आप एक liberal Pakistani voice on the internet and आप जो कोशिश कर रहे हो कि लोगों के मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को उसको सॉल्व करने की एंड जो भी How did you discover my show? नहीं एक्चुअली में मैं ऐसे ही आई वाज सर्चिंग एनीथिंग एंड तभी मेरा अचानक आपका कोई शो का आई थिंक आपका एक वीडियो देखा था आई थॉट कि फिर मैंने देखा था नहीं मतलब मैंने कहा तभी उसमें मैंने अचानक वहाँ पे देखा आपका वीडियो एंड आई थॉट कि मतलब आप जो वीडियोस बनाते हो और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन पीपल एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी इंडिया से बाहर गए हैं या आप हमेशा इंडिया में ही रहे हैं? नहीं नहीं मैं इंडिया से बाहर गया हूँ काफ़ी बार गया हूँ मैं बाहर इंडिया के कौन कौन से मुल्क देखे हैं आपने? मैं लास्ट ईयर में यूरोप गया था और वहाँ पे मैंने जर्मनी ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड एंड तो इसका फ्रांस मतलब है कि आपका ताल्लुक फिर इंडिया के उस क्लास से है दे हैव इनफ मनी टू ट्रैवल अराउंड। या इसका मतलब है कि यू यू कैन बिलोंग टू से दैट परहैप्स अ यस रिच फैमिली। या डिसेंट फैमिली या अच्छा। अब क्योंकि इंडिया में भी पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा है ना, पाकिस्तान की तरह पॉवर्टी वो तो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ है ना। पे काफ़ी 40 करोड़ लोग आई थिंक शाजिया भूखे सोते हैं धीरे धीरे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है वही है ना कि इंडिया में वैसे है कि जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है पाकिस्तान में भी अब यही होता जा रहा है, पहले इतना नहीं था। लेकिन अब मैंने देखा कि जो अमीर हैं वो, जैसे मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, हर साल मैं जाती हूँ वो पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाती हैं। और लेकिन तो मैं जाके उनसे पूछती हूँ कि फिर गुर्बत किधर है, तो देन पीपल टेल मी कि बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ये बात है। तो आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं रोहित? बेसिक Talk आप about something interesting first. Tell me about हाँ the जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, और उसके बाद जो ओके हमारा कैप्टन है शाहिद आफरीदी, उसके जो ओके कमेंट्स थे, उसने कहा कि इंडियंस का दिल जो है वो इतना बड़ा नहीं है। तो ओके इस बात पे आपने वो पूरी डिबेट और पूरी डिस्कशन सुनी थी टीवी पे? या मैंने देखी थी डिबेट देखी थी मैंने अच्छा, इसमें ये है कि वो ये बेचारा कह रहा है, पहले तो मुझे उसकी बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी, ज़ाहिर है। मैंने कहा कि मतलब ये तो एक फजूल सी स्टेटमेंट है ना, ऐसे कह देना कि हमारा दिल बहुत बड़ा है और फलाने का दिल देखिए छोटा है। लेकिन बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने देखी है उसमें मैंने रियलाइज़ किया है कि उसने ये कहा है कि जब ये लोग मैच खेलने गए थे तो इंडिया का मीडिया जो है, टीवी, इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। तो इन लोगों का दिल टूट गया देख के कि इधर भी मजाक उड़ा रहे हैं उधर भी, तो वो उसने इसलिए उसने कहा है। So there was an emotional statement given because I mean not for a regular population but because के इंडियन मीडिया, जैसे अगर मेरा टीवी पे लोग मजाक इंडिया को उड़ाना शुरू हो जाए तो मेरा भी दिल टूट जाएगा ना, फिर मैं कहूँगी कि इनके तो दिल इतने बड़े हैं ही नहीं। तो what do you think? देखिए शाजी आई थिंक आई एग्री विद शाहिद के मतलब एटलीस्ट मीडिया के एटलीस्ट पॉइंट में कि मीडिया जो थी वो वैसे भी कुछ इंडियन मीडिया स्ट्रांग है काफ़ी एंड ऑब्वियसली मतलब वो ज़्यादा ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे ऐसा थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इंडियन मीडिया को तो आप कह सकते हैं लेकिन आप ऐसे लोगों को जनरलाइज करके ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं हाँ नहीं, कि मेरा दे ख्याल आर है उसका क्लोज हार्टेड एंड उसने उसका दे दिल आर टूटा स्मॉल हुआ था, ही वॉज हार्ट रियली। हाँ वही ना, उसका दिल टूटा हुआ था और वो उसको वही याद आ रहा था कि किस तरह से मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया। तो दिस इज सी, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस की वाली औरत है जिसके जिसके शौहर ने उसको बड़ा बुरा मिसट्रीट किया है, वो सारे मर्दों को बुरा समझती है, वो समझती है कि मर्द सारे होते ही ऐसे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब इंडिया के मीडिया में जिन लोगों के साथ इसका इनकाउंटर हुआ है, अगर उन्होंने इसको बुरा ट्रीट किया है, तो दिस इज व्हाट ही सेड देन कि भाई मैं तो बड़ा इनसे प्यार से मिला था, इनके तो दिल ही छोटे हैं। लेकिन इन जनरल वैसे इन जनरल तो आप लोग थोड़ी सी ज्यादा अगली दफा हॉस्पिटैलिटी ज्यादा दिखाना ना। तो मीडिया के लिए तो आप कह सकते हैं क्योंकि मीडिया को तो मैंने भी देखा तो मीडिया ऐसे ही बहुत सारी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही थी कि शाहिद अफरीदी ने पिछले कोई मैच की वीडियोस दिखा रहे थे कि शाहिद अफरीदी चीटिंग करते हैं एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स आके बैठ गए थे कि इंडियन टीम है उनका राहु केतु का ये है और इंडियन टीम पाकिस्तान को हरा देगी एंड ऑल दैट और ये पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स पैसे खाते हैं मैच फिक्स करते हैं ये तो तो इन लोगों ने ऐसे मेरे वो ख्याल सब में तो भी देखा केस टीवी में बना था, दिखाया जा हाँ। रहा था ये सब तो टीवी पे दिखाया जा रहा था लेकिन मतलब हाँ इंडियन मीडिया को थोड़ा सेंसिबली एक्ट करना चाहिए था एटलीस्ट इस सेंस में कि उनको ये सब नहीं दिखाना चाहिए था आई थिंक तो देखिए मेरा एक दो अपने चैनल्स जैसे इंडियन इंडियन भाइयों से, अपने इंडियन व्यूअर्स से यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसलिए शाहिद आफरीदी ने कहा आप इतना दिल बुरा ना करें और इतना गुस्सा ना करें शाहिद की बात पे।
कि उसने नहीं, शाहिद आपका अफरीदी से तो गुस्सा होंगे, लेकिन देखिए शाहिद अफरीदी को बेसिकली बाद में लगा भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बाद में डैमेज रिपेयर अपना सही करने की कोशिश की। जैसे अभी उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़ा बुरा लगता है कि आईपीएल में नहीं खेल पाते वो। हम्म, तो आईपीएल में फिर अभी शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट आया था कि प्लीज डोंट कंसिडर अस अनटचेबल्स। सो इससे लगता है कि मतलब ऑब्वियसली शायद अफरीदी इज ट्राइंग टू गेट जो भी उन्होंने किया स्टेटमेंट दिया था, इज ट्राइंग टू रिपेयर इट एंड इज ट्राइंग टू कह रहा था कि नहीं आई डिडंट मीन दैट। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे जनरलाइज करके कहना कि हम वहाँ इंडियंस आर नॉट लार्ज हार्टेड एंड वी आर पाकिस्तानीज आर बेटर, ऐसा स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए था ये उन्हें। इसको एटलीस्ट कहते हैं ना इंडियन पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, हाँ लेकिन दैट वाज एक्चुअली बेस्ड दिस ऑन इज हिज ओन रॉन्ग। पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन आपका एक बेचारा आपके एक शो पे जिसका नाम नहीं था, देयर वाज अ वेरी हैंडसम मैन सिटिंग देयर, तो इसको पूछ रहा है बेचारे को, वो मेरे ख्याल इंग्लिश स्पीकिंग था, उसको उर्दू से नहीं आती थी, बट ही सेड टू हिम के मैंने देखा है वहाँ पे फैंस, आप इंडियन फैंस तो आती है, इंडियन फैंस सपोर्ट कर रहे थे, तो आप कैसे कह सकते हैं ये हमारे दिल, ही ऑलमोस्ट क्राइड, मैं इस बेचारे को ऑलमोस्ट रोना आ गया है। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पे लिया था। वी फेल बैड टू, हम पाकिस्तानियों को भी, जो हम लोग लिबरल्स हैं या जो लोग हम समझते हैं कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हम लोग को भी इसकी बात बुरी लगी थी। लेकिन बाद में मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो मुझे ये समझ आई कि बेचारे का जो मीडिया के साथ एक्सपीरियंस था ना, बाकी जनरल लोगों के साथ उसका पता नहीं एक्सपीरियंस था भी कि नहीं, तो उसकी बेसिस पे उसने कहा था। हाँ, तो मीडिया के बेसिस पे देखिए, मीडिया को अगर कहता है कि इंडियन मीडिया को ऐसे एक्ट नहीं नहीं ना करना करो। चाहिए था, देन इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, लेकिन एज लोगों को जनरलाइज करके कहना तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। फिर तो हाँ। ऑब्वियसली गलत मैसेज जाएगा अपोजिट साइड के लोगों को कि मतलब ये पता है यहाँ कुछ पे ब्रेन आके वॉशिंग भी है हम लोगों को ना, इंडिया में भी करते होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ तो पाकिस्तानी माइंड कर जाते हैं, बट वी हैव टू, दिस इज समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर फॉरवर्ड कैसे मूव करेंगे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बात हमें शुरू से बताई भी जाती है कि हमारे दिल बहुत बड़े हैं और हिंदुओं के दिल बहुत छोटे हैं। ये बात मतलब थोड़ी थोड़ी बचपन से आपके जहनों में, किताबों में, स्कूलों में डालते भी हैं, लेकिन उनके भी जहनों में किसी ने डाली होती है ना, हम किसी हिंदू से मिले होते हैं ना किसी, और आई एम श्योर कि इंडिया में भी करते होंगे इस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये इन जनरल जो है ना, ये छोड़नी पड़ेगी बात कि पहले से जब आप जहन में ये ख्याल रखें किससे मिले ना कि ये बंदा तो है ही मेरा दुश्मन और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो फिर आप उस तरह से मिल नहीं सकते ना उनसे, उस खुशी से मिल नहीं सकते, उस ओपनली मिल नहीं सकते। नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि शाहिद रफीक ने जब पाकिस्तान में पहुंचा था तो उसने वहाँ पे एक अच्छा बहुत कमेंट दिया था कि पाकिस्तानियों को बोल रहा था कि हम इंडिया से इतनी क्यों नफरत करते हैं। जब हाँ, उनकी मूवीज देखते हैं, उनके सॉन्ग्स सुनते हैं, तो मतलब सबको ऐसे वो टीवी पे दिखा रहे थे कि मतलब हाँ, शाहिद अफरीदी इज ट्राइंग टू मतलब ट्राइंग टू प्ले अ रोल के मतलब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन थोड़ी कम हो जाए। लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हाँ। कि उनके दिल छोटे हैं, तो ऑब्वियसली हाँ, नहीं, इसमें ऑब्वियसली इसमें फिर कुछ पूरा प्रेशर भी गलत हो हो गया सकता वो। है, एब्सोल्युटली, जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे प्रेशर में भी आ गया हो और इसलिए भी कह दिया हो, लेकिन कुछ उसको मीडिया का भी होगा, वही ना, जब इतने ज़्यादा इंसान इंटरव्यू देता है तो कभी उसके मुंह से कोई और बात भी निकल जाती है। तो बट ऑल ऑफ अस शुड ट्राई कि वही बात है कि पहले तो हिंदुस्तान एक ही मुल्क था ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहले तो एक ही तो मुल्क था। हमेशा हमेशा से हमारा एक ही कल्चर रहा है। आज से हजारों साल के टाइम हम लोग हमेशा एक ही लोग थे, वो जो इवन डिवाइडेड इस्लाम अस। के आने से भी पहले 1400 हाँ, तो साल से, उससे पहले इस्लाम तक तो तो हम 1400 बिल्कुल ही साल सेम का, थे। हाँ, 14 इस्लाम तो वैसे पूरी दुनिया में भी 1400 साल पहले ही आया है, उससे पहले हजारों साल से इंडिया में एक ही कल्चर था। अभी भी, बल्कि जिस तरह हमें पाकिस्तान में बताते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान इतने मुख्तलिफ हैं, तो मुझे तो जब मैं पहली दफा किसी इंडियन से मिली तो एक तरह से आई मीन शॉक, क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। आई मीन जिस तरह हाँ, बताते हैं, आई मीन मुझे याद है कि वहाँ पे एक पंजाबी लड़की थी जिससे मैं मिली हूँ, तो उसकी शक्ल भी मेरे जैसी, तो शी एक्चुअली एग्जैक्टली लुक लाइक मी, पंजाबी लड़कियाँ एक जैसी सारी लगती है ना, तो आई वाज लाइक ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तो मैंने उसको कह भी दिया, मैंने उसको मैंने कहा यू लुक सो पाकिस्तानी, तो आगे से कहती है नो आई एम हिंदू थैंक यू वेरी मच, उसके भी उसको उसने कहा कि पाकिस्तानी दुश्मन है, तो मैं भी इसको आगे से ऐसे कहूँ। तो but I'm really I really think this, you know, internet has played a major role, जब से इंटरनेट और हाँ, मीडिया है ओके, ना, लोग हाँ। एक दूसरे को ज़्यादा जानना शुरू हो गए हैं, लोग ज़्यादा। तो आप मुझे बताएं, आप लोग फिर बताएं आप मुझे कि आप क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज मैं तो इस टॉपिक पे बहुत बात करती हूँ,